वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों आज 12 जून 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स लाता हूं। इसी तरह 12 जून 2023 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। एक और बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर भारतीयों के लिए कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, पटना, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई। यानी मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर जो है वह मुंबई है। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी कितने पनडुब्बी बनाने के लिए मझगांव डॉक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं 5 पनडुब्बी, 6 पनडुब्बी, 7 पनडुब्बी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 पनडुब्बी। यानी जर्मनी ने अभी 6 पनडुब्बी बनाने के लिए मझगांव डॉक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किस देश में हो रहा है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। भारत में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में पहले वैश्विक एआई सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल, यूके, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है यूके। यानी पहले वैश्विक एआई सम्मेलन का मेजबानी करेगा यूके। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर का स्थापना कहां किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं भारत, श्रीलंका, रूस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। यानी बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर का स्थापना किया जाएगा अपने देश भारत में। चलिए बढ़ते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन सा देश प्रथम रहा है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। भारत अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में जो है वह प्रथम रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में 7वें चरण का शुरुआत सागर परिक्रमा का किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह, मनोज सिन्हा, पुरुषोत्तम रूपाला, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला 7वें चरण का शुरुआत सागर परिक्रमा का किया है। चलिए बढ़ते हैं अब 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग किस देश में खोला गया है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग चीन में खोला गया है। चलिए बढ़ते हैं अब 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को कौन सा देश एकीकृत करेगा? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका। यानी 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को श्रीलंका देश एकीकृत करेगा। चलिए बढ़ते हैं अब आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर।
10वां प्रश्न है, हाल ही में 2017 से 2021 तक सभी ट्रैफिक चालान कौन सा राज्य रद्द किया है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है वह 2017 से 2021 तक सभी ट्रैफिक चालान को रद्द किया है। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।